नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट 17वां जानेंगे, बायोलॉजी के अंतर्गत आने वाले। और मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट है। इस पर कई बच्चे कमेंट करते हैं, सर अस्थाई स्लाइड द्वारा वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण के अध्ययन पर आप वीडियो बनाइए। और मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खास बात यह है, यदि आपको PDF नोट चाहिए तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, अस्थाई स्लाइड द्वारा वर्तिकाग्र पर पराग कणों का अंकुरण हम लोग कैसे करते हैं, इसके बारे में जरा हम लोग सीखेंगे। तो इसमें देखिए, अगर इस टाइप का अगर आपको अध्ययन करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो आपको क्या क्या आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, रिक्वायरमेंट की। पहले तो सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी, और उसके बाद पराग अंकुरण की अस्थाई स्लाइड की आवश्यकता पड़ेगी। राइट, यहाँ पर देखिए, ये आपका उद्देश्य है। आवश्यक सामग्री सूक्ष्मदर्शी, जिससे आप देख सकें सूक्ष्म चीज़ों को। पराग अंकुरण की स्थायी स्लाइड की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद इसमें प्रेक्षण आ जाता है, ऑब्जर्वेशन आ जाता है। ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत क्या क्या आपको करना है, वर्तिकाग्र पर परागण द्वारा पहुँचे परागकण दिखाई देते हैं। मित्रों, जो मादा का वर्तिकाग्र होता है, उस पर जब छोटे छोटे पराग के कण पहुंचते हैं तो ये क्या होते हैं, दिखाई देते रहते हैं पराग के छोटे छोटे कण। अभी आप सोचेंगे तो बहुत छोटे होते, कैसे दिखाई देंगे? तो अभी हमने आपको बताया, इसमें आवश्यक सामग्री में हम लोग क्या लेंगे, सूक्ष्मदर्शी लेंगे। राइट, इसके बाद देखिए, वर्तिकाग्र से स्रावित पदार्थ को पराग कण अवशोषित करते। वर्तिकाग्र से स्रावित पदार्थ को पराग कण अवशोषित करके फूल जाता है। मतलब कि जो वर्तिकाग्र होता है, जो पराग के कण होते हैं, जब अवशोषित करेंगे क्या होंगे, फूल जाएंगे। फिर देखो क्या होगा, जिससे अंतःचोल बाह्य चोल को फोड़कर नली के रूप में बाहर निकल आता है। मित्रों, जब किसी वर्तिकाग्र के अंदर बीज का अंकुरण होने लगता है, छोटे छोटे अंकुरण पनपने लगते हैं, तो उसका जो अंतः भाग होता है, उसका जो चोल होता है और जो बाह्य चोल होता है, ये फूलने लगता है। और धीरे धीरे जो वर्तिकाग्र छोटे छोटे कण होंगे, इन्हें फोड़कर नली के रूप में छोटे छोटे क्या होंगे, बाहर निकलने लगेंगे, जिसे पराग नलिका कहते हैं। राइट, क्या कहते हैं मित्रों, पराग नलिका कहते हैं। फिर आगे देखिए, विभिन्न पराग कणों से बनी पराग नलिकाओं की लंबाई अलग अलग है। अब यहाँ पर देखिए, विभिन्न पराग कणों से बनी पराग नलिकाओं की लंबाई अलग अलग है। फिर देखिए, इसमें क्या आ जाता है, फिर आ जाता है वह स्थान जहाँ बाह्य चोल फटता है, वह स्थान जहाँ बाह्य चोल फटता है उसे अंकुट द्वार या जनन छिद्र कहते हैं। वह स्थान जहाँ बाह्य चोल फटता है, वह स्थान जहाँ बाह्य चोल फटेगा उसे अंकुट द्वार या जनन छिद्र कहेंगे। राइट, फिर आगे नेक्स्ट देखिए, पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, पराग कण का केंद्रक दो असमान भागों में विभक्त हो जाता है। जो पराग के कण होंगे, पराग के कण के जो केंद्रक होंगे, दो असमान भागों में विभक्त हो जाएंगे। बड़े केंद्रक को नलिका केंद्रक तथा छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक कहते हैं। बात समझ में आ रही है? पराग कण का केंद्रक दो असमान भागों में विभक्त हो जाता है। बड़े केंद्रक को नलिका केंद्रक तथा छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक कहा जाता है। फिर आगे कहता है, दोनों केंद्रक पराग नलिका में चले जाते हैं। कहाँ पे मित्रों आते हैं दोनों केंद्रक? पराग नलिका में चले आते हैं। दोनों केंद्रक जो होंगे वो कहाँ पर चले आएंगे? पराग नलिका में चले आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखता है, आगे चलकर नलिका केंद्रक नष्ट हो जाता है। मित्रों, आगे चलकर इसका नलिका जो केंद्रक होगा वो नष्ट हो जाएगा तथा जनन केंद्रक दो भागों में विभक्त हो जाता है, जिन्हें नर युग्मक कहते हैं, और ये दो होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये मित्रों आपका बायोलॉजी का जो 7वां एक्सपेरिमेंट था, इतना ही था। और इतना यदि आप लिखते हैं तो इतना एक्सपेरिमेंट है ही आपके बुक में। और बाकी यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।